ओके। चलिए तो हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। ठीक है, मतलब क्या है ये हमारे पास फाइंडिंग फाइंडिंग द डिजिट एट यूनिट प्लेस, एट यूनिट प्लेस। और कब बात करेंगे इसको, जब भी कभी मान चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन लिख चलते हैं, क्वेश्चन नहीं जनरल टर्म ए पावर बी अगर आता है तो ऐसा जब कंडीशन आए तो आपका यूनिट प्लेस में क्या आएगा ये हम लोग डिसाइड, जब ए और बी क्या रहेंगे, ए और बी नेचुरल नंबर रहेंगे तब। ठीक है ना, हमने आयोटा वाला देख लिया। अब हम लोग जो नॉर्मल नेचुरल नंबर रहते हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट प्लेस में क्या आ सकता है। जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो अब देखो हमारे पास ए जो है वो क्या कर सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। हमारा 10 डिजिट्स है हमारे पास, इन 10 डिजिट्स जो है यूनिट प्लेस इसके पावर अलग अलग करके देखेंगे और उसी हिसाब से हम लोग फिर बात करें। तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी जो खास बात क्या है कि 0, 1, 5 और 9, नॉट 9, 6 बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें होंगी हमारे पास, इसको फिर से लिख देता हूँ एक बार में, ठीक है। यहाँ पर 6, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। इनके पावर में हम लोग कुछ भी करें, राइट, एनीथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान चलिए मैं यहाँ लिखा 10 और 10 के पावर में आप डाल दो 2, कितना आएगा बच्चों इसका, ये आ गया 100। आखिर में क्या आया, 0 ही आया, ठीक है ना। और 100 के पावर में अगर आप डाल दो 2 तो क्या आ जाएगा, एक के बाद 1, 2, 3, 4, 0 ही आएगा। मतलब ये है कि अगर अगर आखिरी डिजिट आपका किसी भी संख्या का आखिरी डिजिट आपका अगर 0 है तो उसके पावर में आप कुछ भी लिख लो, उसका जो यूनिट प्लेस में 0 ही आएगा। कुछ भी लिख लीजिए ये हमारे टाइम का एक बार हो गया, ठीक है। यहाँ मैं 233 लिख लिया, इसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा, यूनिट प्लेस में इसका भी आएगा हमारा पास 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये है। तो वैसे ही 1 इस अगर किसी के लास्ट में आता है उसके पावर आप कुछ भी लिख दीजिए तो वहां पर भी क्या आएगा आपका, वहां पर भी आपके में 1 ही आएगा, ठीक है। ये कुछ खास खास बातें हैं, बाकी चीज़ों को अलग अलग कैसे डिस्कस करेंगे, इनका जनरल डिस्कस है ये। वैसे ही अगर मैं लिखे 11 1, 1 के पावर में आप 10 कर लीजिए, क्या आएगा इसका 1 ही आएगा, यूनिट प्लेस में क्या है 1 ही आएगा, कोई इशू नहीं हुआ। 11 है मान चलिए, 11 के पावर में 2 लिखो, क्या जाएगा हमारे पास 120, राइट। आखिरी में 1 ही आएगा, आप कुछ भी लिख लो इसका पावर, ठीक है। इसके पावर में आप 3 लिख लो, 2 लिख लो, 120 लिख लो, कुछ भी लिखो, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, चलिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, कि 2021 2 साल पहले था, आज 2023 चल रहा है, इसके पावर आप 2022 लिख लो, चलो क्या है इसका यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस में 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि भाई इसके यूनिट प्लेस में 1 है, यहाँ पर क्या चाहिए 1 ही आएगा। क्लियर, क्लियर। एक और क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, चलो मैं 2011, ठीक है, हर बार जनसंख्या के उसमें पढ़ते हैं हम लोग इसको, इसके पावर में लिख लिया 999, तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा बच्चों 1, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। वैसे ही अगला केस क्या बनता है हमारा 5, अब 5 के पावर में आप 2 लिखो मान चलो, तो कितना आता है 5 पंचे 25, लास्ट में क्या है 5 आया, ठीक है ना। 5 के पावर में 3 लिख लो, कितना आता है ये हमारे पास 125, ठीक है। अब मान लो 25 है, 25 के पावर में 2 लिखो, कितना आता है 625, ठीक है। 15 है, 15 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा हमारे पास 225। मीन्स ये है कि आप 5 जहाँ पर लास्ट में आया उसके पावर में आप कुछ भी लिखो, 2, 3, 4, 5, 110, 1010, 1500, कुछ भी लिख लो आप, उसके आखिर में यूनिट प्लेस क्या आएगा 5 ही आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मान चलो 15 है, 15 के पावर में आपको आ गया हमारे पास 2020, रिवॉल्यूशन 2020, ठीक है। तो क्या जाएगा इसका यूनिट प्लेस में क्या जाएगा हमारे पास, यूनिट प्लेस में 5 ही आएगा। ये बराबर नहीं कर रहा हूँ ना मैं, यूनिट प्लेस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यूनिट प्लेस में हमेशा 5 ही आएगा। क्लियर है। वैसे ही तो हमने क्या देखा 1 के में वही आता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। अब देखते हैं 6 में, ठीक है ना। अब देखते हैं 6 के में, 6 के पावर समथिंग एनीथिंग एक्स,
यूनिट प्लेस में क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज यूनिट प्लेस विल गिव अस, यूनिट प्लेस जो है हमारे पास वो हमारा हो जाएगा 6 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 के पावर अगर 1 लिखता हूँ क्या आएगा 6, ठीक है ना। 6 के पावर 2 लिखा क्या आ गया 36, वही आया। 6 के पावर में 3 लिखा क्या आ गया 216, आखिर में 6 ही आ रहा है, ठीक है ना। इसके आप कितना ही पावर लगा लो, इसके आखिरी जो डिजिट रहेगा वो आपका 6 ही आएगा। क्लियर है। चलो ये तो कि 4 स्पेशल डिजिट, बाकी बच गए हमारे पास और भी, ठीक है, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। तो एक का तो हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, अगला आता है 2। चलिए इस पे बात करें, 2 पावर 1, ठीक है, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6। इसको बात करते हैं। 2 पावर 1 कितना होता है बच्चों, ये हो गया 2, दो दो ने आ गया हमारे पास 4, ये कितना हो गया 8, ये हमें दे देगा हमें 16, ये हमें देगा 32, ये हमें देगा 64, ठीक है। 2 पावर 7 देखता हूँ मैं तो क्या आ जाएगी ये 128, 2 पावर 8 देखता हूँ तो कितना आ जाएगा 256 एंड सो ऑन, ऐसा जाएगा। अब देखो आप लोग खास बात देखेंगे, यहाँ 2 है, 2 4, रुकिए कलर चेंज करते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है, 8 6, फिर 2 4 8 6। आप लोग क्या देख रहे कि ये हर 4 के उसमें रिपीट हो रहा है, राइट, हर 4 के उसमें रिपीट हो रहा है, मतलब इसका जो पीरियड जो है, इसका पीरियड जो होता है ये रिपीटेड हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। पीरियडिक फंक्शन है, बोलते हैं पीरियड हो रहा है, हर बार में रिपीट हो जा रहा है कुछ एक सर्टेन, तो पीरियड क्या है इसका 4, मीन्स हर बार चौथा जो टर्म होगा रिपीट होगा, राइट। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो खास बात है यहाँ पर, जो ये पावर में रहेगा, जो पावर में है उसको आप 4 से डिवाइड करो, जो ये पावर में है पावर, ठीक है, को डिवाइड बाई 4 करते हैं, पावर को अगर डिवाइड बाई 4 करते हैं तो इस ये जो रिमाइंडर जो देगा, क्या देगा ये रिमाइंडर जो देगा, उससे आप पता लगा सकते हो कि उसका जो यूनिट प्लेस में क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रिमाइंडर 1 आया तो आएगा यूनिट प्लेस में 2, रिमाइंडर 2 आया तो यूनिट प्लेस में 4, रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट प्लेस में आएगा 8, रिमाइंडर अगर 4 आया तो यूनिट प्लेस में आएगा 6, या 0 आया, रिमाइंडर 4 तो आ सकता नहीं, तो 0 आया तो ये 6 हो जाएगा। रिमाइंडर 5 आएगा, सॉरी रिमाइंडर फिर से यहाँ पर क्या है, यहाँ फिर से 5 अगर भाग करें तो फिर से बनाएगा फिर 2, तो ये इसको नोट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो नोट कैसे, नोट कर लेते हैं एक बार। तो नोट क्या हो गया कि जो भी पावर होगा उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। अब 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर आता है, सपोज रिमाइंडर आपका आया अगर 1, तो क्या आ जाएगा वो 2 आएगा यूनिट प्लेस, ठीक है ना। ये रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर, ठीक है ना, और ये हमारा यूनिट प्लेस, ठीक है ना। और 1 आया 2, और 2 आया तो आएगा 4, और रिमाइंडर अगर 3 आया तो आएगा हमारे पास 8, और रिमाइंडर अगर 0 आया, यही हो सकता है 4 तो आएगा नहीं कभी, है ना, तो हमारा यूनिट प्लेस आएगा हमारे पास 6, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 2 है ना आखिरी में, चलो 2022 ले लेते हैं। 2022 के पावर में अगर आपका आया है हमारे पास दे दिया है 184 मान चलिए, चलो ठीक है। अब ये क्या, अब आपको देखें पावर को देखना है, पावर क्या 4 से डिविजिबल है, तो हाँ भैया 4 से डिवाइड हो जा रहा है ये। अब 4 से डिवाइड हो रहा है मतलब रिमाइंडर क्या है 0, तो 0 है तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 6, यूनिट प्लेस में आ जाएगा आपका 6। क्लियर है ये। और देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल में लिया क्वेश्चन 5172, 5172 के मैं पावर में ले जाता हूँ मैं 11327 मान चलिए, ये हमारे ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो इसको मैं डिवाइड कर देखता हूँ ठीक है, डिवाइड कर देता हूँ तो जितना आएगा मेरे पास उसके हिसाब से मैं उसको काम करूँगा, ठीक है ना। कितना आ रहा है देखते हैं, इसको 4 से डिवाइड करता हूँ मैं 1137327, ठीक है ना। वैसे तो आखिरी प्लस डिवाइड कर 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 दूनी 8, बचा कितना 3, तो 4 अट्ठे 32, ठीक है। और फिर आगे हमारे पास एक बचा तो 4 तिया 12, फिर यहाँ पर 7 आ गया है, ठीक है ना, तो 4 एकम 4, बचा कितना हमारे पास 3, रिमाइंडर 3 आया, रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ये, राइट, ओके। तो इस तरह से काम करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले चलता हूँ मैं, क्वेश्चन और ले चलता हूँ मैं, क्वेश्चन ले चलता हूँ मैं, चल एक नॉन क्वांटिटी लेते हैं कि 2।
अब 2 की पावर में सपोज मैं रखा 10, ठीक है, 2 की पावर में 10, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर आ रहा है 2। भाई 10 को डिवाइड करो 4 से, तो क्या है, 2 में कटेगा और 2 रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है ना। तो 2 जब रिमाइंडर बचा तो यूनिट प्लेस क्या है 4। अब हमें ये पता है अच्छी तरह से कि 2 को पावर 10 कितना होता है, ये 2 को पावर 10 होता है 1024, आखिर में क्या है 4 है। तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। आपको ये ध्यान दीजिए कि जब भी 0 आया, 1 आया, 5 आया और 6 आया, तो रिमाइंडर सेम रहेंगे हमेशा, सॉरी यूनिट प्लेस हमेशा सेम रहे, चाहे पावर में कुछ भी हो, ठीक है। जब 2 की बारी आई, 2 की पावर में n, तो ये हमें क्या करना है, n को डिवाइड बाई 4 करना है, और जो भी रिमाइंडर आता है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से, अगर रिमाइंडर 1 आया तो यूनिट प्लेस में 2 होगा, रिमाइंडर अगर 2 आया तो यूनिट प्लेस में 4 होगा, रिमाइंडर अगर 3 आया तो यूनिट प्लेस में हमारा हो जाएगा 8, और रिमाइंडर अगर 0 आया तो यूनिट प्लेस में जाएगा हमारे पास 6। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं, 2 के बाद हम लोग देखते हैं 3 में। अब 3 का ही पावर देख करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये कितना हो गया हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास 3, ठीक है। इसको देखते हैं, ये हो गया हमारे पास 9, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 27। 3 की पावर में 4 करो तो क्या आ जाएगा 81, और 3 की पावर में 5 करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 3 गुणा करो तो 284, सॉरी 283 आ रहा है क्या, नहीं गड़बड़, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, 243, ठीक है। अब 3 की पावर में 6 करें तो क्या, 3 से गुणा करो तो 9, 3 चंग 12 की 2, हासिल आया 1, 3 दूनी 6, 7, 729 लाइक दिस, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखो रिपीट होने चालू हो गया। पहले क्या था हमारे पास, ये पहले ये था हमारे पास कि यहाँ पर आप लोग देख सकते थे इसको, कि ये 3 है, 9, 7, 1, 3, 9, फिर से वही 7 आएगा, फिर से 1 आएगा, तो वो सेम पैटर्न आ रहा है। तो इसका भी हमारा जो पीरियड जो होता है, इसका भी हमारा जो है पीरियड क्या आ जा रहा है, इसका पीरियड हमारा आ जा रहा है 4, राइट। इसका पीरियड 4 आ गया। अब 4 आ गया तो कोई से पावर लगा दो, सेम पैटर्न आ जाएगा फिर से आपके पास, क्या कि उसके पावर को, इसका स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका नोट फिर से लिख लेंगे हम लोग, कि आप लोग क्या करेंगे इसमें, ऐसे केस में जो पावर रहेगा, जब भी 3 दिखे आपको यूनिट प्लेस में, तो उसके पावर को आप 4 से डिवाइड करो, और जो भी आपका रिमाइंडर आता है उसके हिसाब से आप उसको फिर नोट करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। रिमाइंडर अगर आपका रिमाइंडर 1 आया है तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर अगर 1 है तो इसके आपके यूनिट प्लेस हो जाएगा 3, रिमाइंडर अगर 2 है तो आपका यूनिट प्लस हो जाएगा 9, रिमाइंडर अगर 3 है तो आपका यूनिट प्लस हो जाएगा 7, और रिमाइंडर अगर 0 है तो आपका यूनिट प्लस हो जाएगा 1। फिर से यही चीज़ आपको बार बार रिपीट होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, चलो ठीक है, एक मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ 1 मिनट के लिए, तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में लेके चलो, आखिर में कुछ एक नंबर ले, 243 के पावर में लिख ले 515, 1 मिनट के लिए मान चलिए, ठीक है ना, रेंडम वैल्यू ले रहा हूँ मैं भी, ठीक है ना। अब हम क्या करें, पावर को डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। पावर को डिवाइड करके देखो तो 515 डेट में 4, तो 4 एकम 4, बचा कितना, एक में उतारा मैं, तो 4 दूनी 8, बचा कितना 3, 5 को उतारा मैं, तो 4 अट्ठे 32, बचा कितना 3, रिमाइंडर 3 आया, तो 3 के साथ क्या आंसर, आखिर में 7 आंसर, तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा, इसका यूनिट प्लेस होगा वो हो जाएगा हमारे पास 7, यूनिट प्लेस में आ जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर इसका 3 आया। तो इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। 0 का आ गया 0 ही हमेशा, 1 का आ गया 1 हो गया हमेशा, 2 का पीरियड 4 होता है, वो हो गया, 3 का ही पीरियड जो है 4 आया। अब आते हैं हम लोग 4 में, अब पावर ऑफ 4 देखते हैं, ठीक है ना, पावर ऑफ 4 देखते हैं, ठीक है ना। 4 का पावर क्या आता है, 4 पावर 1 करूँ क्या आ जाएगा हमारा 4, 4 का पावर 2 करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है ना। 4 का पावर 3 करके देखिए, इसमें 16 से आगे हमारा 64, ठीक है। 4 के पावर में 4 करो तो कितना आ जाएगा, 4 छक 16 की 6, हासिल आया 1, 4 छक्का 24 एक बार 256। देखो अब इसमें क्या है, इसमें हर 2 में रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। देखो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है, 2 ही इसका पीरियड क्या आ रहा है हमारे बच्चों, इसका जो पीरियड आ रहा है हमारे पास, इसका जो पीरियड आ रहा है, 1 मिनट के लिए कर लेता हूँ मैं, इसका जो पीरियड आ रहा है, ठीक है ना, इसका जो पीरियड आ रहा है वो आ रहा है हमारा 2। मैंने इसको ऑड इवन में भी डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल सा है ये, कि अगर 4 लास्ट डिजिट है, इधर कुछ भी रहो,
और पावर में अगर ऑड है तो क्या आ जाएगा, वो उसका यूनिट प्लेस में 4 ही आएगा। क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस में 4 ही आएगा, ठीक है ना। और अगर ऐसे ऐसे डॉट करके आखिर में 4 है और उसके पावर में अगर हम लोग इवन लेके चलते हैं, इवन, तो ये क्या आ जाएगा, आखिरी में इसका जो भी आएगा यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस विल बी 6 ऑलवेज, राइट, करेक्ट। इसका जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख चलता हूँ, क्वेश्चन लिख चलता हूँ मैं 1 2 3 4 और पावर में लिख चला मैं कोई सा भी लिख चलो 2 3 1 4, ऐसा। ये क्या है, अब यहाँ पर देखना हम इवन है, तो इवन है तो इसमें क्या आ जाएगा, इसके यूनिट प्लेस में, इसके यूनिट प्लेस सिंपल सा है 6। और वहीं पर मैं 1 2 3 4 लेता हूँ और इसके ऊपर लिखता हूँ 999। ये ऑड है तो इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा 4, ठीक है, राइट। इस तरह से इसको याद रखिए। इसका पीरियड 2 है, ठीक है। फिर से एक बार याद कराता हूँ मैं आप लोगों को, देखो कि 0 1 5 और 6 इसमें यूनिट प्लेस सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर 2 और 3 का जो पीरियड है वो 4 था, वहीं 4 का पीरियड क्या हो गया, 2, ठीक है। ऑड इवन वाला खेल है इसमें, ठीक है। अब 4 का 5 का तो हो गया, 6 का हो गया, 7 का देखते हैं आप, ठीक है ना। अब 7 का देखते हैं यहाँ पर कि पावर ऑफ 7, पावर ऑफ 7, ठीक है। अब 7 का यहाँ लिख लो आप, 7 पावर 1 हो गया हमारे पास 7, ठीक है। 7 पावर 2 हो गया आपके पास 49, 7 पावर 3 तो 7 में 63 के 3 हासिल आए 6, 7 चौक 28 और 6 हो गया 34, 343। 7 पावर 4 क्या आ जाएगा इसका, 7 21 की 1 हासिल आया 2, 7 चौक 28, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 का ना, 7 चौक 28 जब 2 हो गया 30 हासिल आया 3, 7 21 और 3 हो गया हमारे पास 24, 2401। ऐसा हो रहा है क्या, चलो देखते हैं। मैंने इस यूनिट प्लस में वो यार है 7 पर 5 करें तो क्या जाएगा, फिर से इसमें 7 का गुणा, देखो यहाँ 1 आ गया तो 1 का आ गया, फिर ये 7 रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, कुछ भी आएगा, यूनिट प्लेस में तो आएगा 7, ठीक है। ये इसका भी जो पीरियड जो आ रहा है हमारा, इसका भी जो पीरियड आ रहा है, ठीक है ना, इसका जो पीरियड आ रहा है वो क्या है हमारा, इसका जो पीरियड आ रहा है, ठीक है ना, इसका जो पीरियड आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 4, ठीक है। सिंपल सा रूल लिख लेते हैं फिर, तो नोट क्या आ जाएगा हमारे पास, नोट हमारे पास आ जाएगा अगर जो रिमाइंडर है, ठीक है ना, रिमाइंडर निकालना है आपको, मतलब आपको 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर अगर 1 आता है तो आएगा 7 यूनिट प्लेस, रिमाइंडर अगर 2 आता है तो आएगा 9 यूनिट प्लेस। ये सिंपल एक एग्जांपल देख लीजिएगा। रिमाइंडर 3 आता है तो आएगा 3 आएगा यूनिट प्लेस, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो यूनिट प्लेस में आ जाएगा हमारे पास 1, राइट, दैट्स ऑल, नथिंग। और इतना भी नहीं समझ में आया तो इसको देखिए, 7 का गुणा करिए, 7 7 49, 9 है, 9 क्लियर। अब 9 है, 9 सत्ते 63 तो 3 आया, ठीक है। 7 21 1 आया, ऐसा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हर बार में आपको एक का याद रहे फिर आपको अपने आप समझ में आते जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पावर ऑफ 8, पावर ऑफ 8। अच्छा ये पतला हो रहा है क्या काफ़ी, थोड़ा सा मोटा करके देखते हैं, थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा, चलो ठीक। पावर ऑफ 8 देखते हैं तो 8 का चलो करके देखें, 8 पावर 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 8 है कम 8, 8 पावर 2 क्या आ जाएगा इसका हमारे पास 64, और 8 पावर 3 तो 8 चौक 32 की 2 हासिल है 3, 8 छक्का 48 और 3 51, 512 हो रहा है, ठीक है। 8 पावर 4 करो तो 8 दूनी 16 6 हासिल आया 1, 8 1 9 और 8 पंचे 40, 4096 हो गया। 8 पावर 5 करो तो ये तो इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। 8 छक्के 48 की 8 हासिल है 4, 8 नियम 72 और 4 76 6 हासिल आया हमारे पास 7, 8 शून्य शून्य तो 7, 8 चौक 32, ये आ गया। आखिर फिर से आ गया, देखो फिर से रिपीट होना चालू हो गया, तो मतलब क्या हो गया, जो इसका जो पीरियड है हमारा, इसका जो पीरियड जो आ रहा है, इसका जो पीरियड जो आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना, पीरियड जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 4। और इसका रिमाइंडर वाला रूल कैसे काम करेगा, तो सिंपल से बात लिखते हैं इसको, चलो। तो इसका रिमाइंडर यहाँ मैं लिख लेता हूँ रिमाइंडर, ठीक है ना, रिमाइंडर यहाँ पर आ गया यूनिट प्लेस, ठीक है। और रिमाइंडर 1 है तो यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा हमारे पास 8, रिमाइंडर अगर 2 है तो यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा बच्चों 4, रिमाइंडर अगर 3 है तो यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा इसका 2, और रिमाइंडर अगर 4 है, सॉरी 0 है तो यूनिट प्लेस में आ जाएगा हमारे पास 6। ये एक एग्जाम्पल को देखिए आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्लियर है ये, राइट।
तो अब तक क्या देखे हमने? अब तक हमने ये देखा कि 0, 1, 5, 6 इन सब का जो रिमाइंडर है वो सेम आ रहा है, ठीक है, सॉरी यूनिट प्लेस सेम आ रहा है। और 2, 3, 7 और 8 का इनका जो पीरियड जो है, ठीक है, वो आया हमारे पास 4। अब हमारा जो 4 था उसका पीरियड आया है, जो उसका जो पीरियड जो आया है वो आया है हमारे पास 2, ठीक है। अब बच गया हमारे पास एक हमारा हीरो जो कि है 9, राइट। तो 9 की बात कर लेते हैं अभी, यहीं पर कर लें क्या? चलो छोटा सा है वो तो, ठीक है। अब आ गया है हमारे पास पावर ऑफ 9। अब पावर ऑफ 9 जब आएगा तब क्या होगा देखो। अब देखो 9 पावर 1 बराबर आ गया 9, 9 पावर 2 बराबर आ गया 81, 9 पावर 3 फिर से 9, 9 1 9, 9 8 72, 9 आ गया। ये तो रिपीट होता जाएगा, मतलब इसका क्या है, इसका हम ये समझ सकते हैं, इसका आप लोग समझिए कि जो पीरियड जो होता है, इसका जो पीरियड होगा वो होगा हमारा 2, ठीक है। वही ऑड इवन वाला खेल है कि अगर कोई भी संख्या लिया है उसके आखिर में 9 है, उसके ऊपर अगर ऑड है तो समझ लीजिए हमारे पास यूनिट प्लेस हमारे पास आ जाएगा उसका हमारे 9। और अगर कोई से नंबर ले लीजिए ऐसे 9, ऊपर अगर इवन है तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस आएगा 1। दैट्स ऑल, ठीक है। ठीक है, एक बार चलिए, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को सबको कि 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5, 6 इनका जो यूनिट प्लेस है वो यूनिट प्लेस जो है सेम रहता है, ठीक है ना, सेम रहेगा, या फिर इसको बोल सकते हैं नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, चाहे पावर आप कुछ भी लिख लो, राइट। दूसरा 4 और 9 के केस में, 4 और 9 के केस में यहाँ तो जो पीरियड जो होता है हमारा, ठीक है ना, वो हमारा होता है 2, ठीक है। तो और बाकी जो बच गया, क्या बच गया, 0, 1 तो हो गया, बचा हमारा 2, 3, 4 इसमें आ गया, 5, 6, 7 और 8 इसमें जो रहेगा हमारा जो पीरियड जो आएगा वो आएगा हमारे पास, वो हमारा आ जाएगा हमारा 4, राइट। तो इस तरह से हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ट्राई जरूर कीजिएगा आप लोग, जैसे कि एक क्वेश्चन लिख चलता हूँ मैं। आज का डेट 12 तारीख, तो 12/2023 ले लो। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ले लो 2023, 2032 लिखा गया, चलो ठीक है। पावर में 2 ले लिया, 2 का ही चल रहा है तो कोई इशू नहीं है। 2000 ये मैं लेता हूँ 23, इसके पावर में आज का डेट ले लो 12, चलो ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा ये पहला है। इस तरह से आप लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलो ये ले लेना, 17 के पावर में लिख लिया हम लोग 9, 1972, 1947 इंडिया का आज़ादी दिवस, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए आप लोग। तो इस तरह आप लोग अलग अलग क्वेश्चन को अपने से बना के आप लोग ट्राई कर सकते हैं, राइट, ठीक है ना, वही डिविजिबिलिटी रूल लगा के, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।